हेलो स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से वीडियो मेरी डाली नहीं जा रही थी, उसके लिए सॉरी। आज से मैं फिर शुरू कर रहा हूँ और अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो न डालकर छोटी वीडियो डालूँगा। मतलब एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो। जैसे मैंने पहले भूगोल वाले विषय में मैंने आपको भारत का परिचय दिया था। भारत का परिचय, जिसमें मैंने आपको उसके चारों तरफ का जो मतलब जिस तरीके से इसमें अक्षांशों के और देशांतर के बीच में भारत है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। ये पॉइंट, ये और ये। आज मैं बताता हूँ कि भारत की जो पड़ोसी देश हैं, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान और चीन, तिब्बत, या म्यांमार है, और छोटा सा बगल में घुसा हुआ बांग्लादेश। वैसे बगल और वैसे बांग्लादेश। इधर मालदीव है और इधर श्रीलंका। थोड़ा सा पाक जो अधिकृत क्षेत्र है उसमें अफगानिस्तान भी टच होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सीमाएं हैं, भारत से जो टच सीमाएं होती हैं, कुछ क्या हैं कि प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम बनाई हुई हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसियों का और हमारा जो घर होता है, उसके बीच में क्या है, कृत्रिम सीमा बनाई जाती है कि इतनी ज़मीन हमारी है और इतनी पड़ोसी की है। इसी प्रकार भारत और दूसरे देशों के बीच में सीमाएं बनाई गई हैं, कुछ प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम है। तो मैं आज उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और छोटी वीडियो पर डालूंगा। जैसे अगर भारत का मैप देखे जाए, अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि अच्छा मैप बना लेते हैं, ये बहुत दिनों की प्रैक्टिस है, अगर आप भी करोगे तो हो जाएगी। ठीक, ये भारत है। भारत की मैंने आपको बताई अभी कि कुछ सीमाएं हैं प्राकृतिक, कुछ सीमाएं क्या है, प्राकृतिक हैं, और कुछ क्या है, कृत्रिम है। तो कृत्रिम में आपको खुद अंदाजा होगा कि कृत्रिम में क्या होगा। सबसे पहले हिमालय। हिमालय क्या है, भारत के उत्तर और ईस्ट और नॉर्थ में फैला हुआ है। ये वाला हिस्सा और ये नॉर्थ में आया था, और ये ईस्ट में, और ये ईस्ट और वेस्ट में। तो प्राकृतिक में अगर हम देखें तो हिमालय हो गया, और इधर अराकान की पहाड़ियां हैं जो म्यांमार से सीमा बनाती हैं। तो क्या हो गया, अराकान पर्वत, ये भी पर्वत है। और इधर देखा जाए तो इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर, ये अरब सागर हो गया। इधर हमारा श्रीलंका है। तो मैंने आपको बताया कि क्या है, प्राकृतिक एक तो हिमालय हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, और इधर अराकान की पहाड़ियाँ हो गई। समुद्र क्या है, समुद्र में जो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इसमें कोई भी देश नहीं है छोड़ के एक म्यांमार और श्रीलंका को। तो इनसे कोई खतरा नहीं है, छोटे देश हैं। तो ये क्या है, सुरक्षित सीमाएं हैं। इधर स्थल है, तो स्थल से हमारी क्या है, और देशों से टच है, तो इससे थोड़ा सा विवाद उत्पन्न होता रहता है। तो ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक। और आते हैं हम कृत्रिम में। अगर कृत्रिम देखी जाए तो कौन कौन से देश से बनती है, चीन, ये वाली सीमा चीन से मिलती है, और म्यांमार से कुछ भाग मिलता है, और बांग्लादेश से मिलता है, नेपाल से मिलता है, भूटान, और सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान, पाक से मिलता है। ये हो गई हमारी कृत्रिम।
अब मैं आपको बताता हूँ पहले प्राकृतिक, विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप इन टॉपिकों को नोट भी करते चले। जैसे मैंने अभी बताया प्राकृतिक। अगर प्राकृतिक में देखी जाए तो सबसे पहले आता है हमारा हिमालय। मैंने अभी आपको हिमालय के बारे में बताया। तो हिमालय जो है रूस व मध्य एशिया को भारत से अलग करता है। मध्य एशिया से अलग क्या करता है? हिमालय जो विश्व का जो भाग है भारत को मध्य एशिया और रूस से अलग करता है। कौन? हिमालय। अगर इसको देखा जाए उत्तर और पश्चिम वाला भाग हिमालय का, उत्तर और पश्चिम वाला मतलब जम्मू कश्मीर की तरफ वाला या पाक की तरफ वाला, पाक के साइड में जो है वो वाला, उसमें क्या है? कुछ दर्रे हैं। दर्रों का मतलब होता है कि आने की जगह। जैसे हमने देखा हो कि कुछ भाग ऐसे होते हैं, इधर भी पहाड़ी, ऐसे पहाड़ी चली जाती हैं, तो बीच में जो रास्ता होता है इसको दर्रा कहा जाता है या घाटी। इससे क्या है? आना जाना हो जाता है, क्योंकि पर्वतों को पार करके आना मुश्किल होगा, कहीं खड़ा होगा कोई पर। तो क्या है कि दोनों तरफ क्या होते हैं, उसमें पहाड़ निकले होते हैं और बीच में एक नाला या कोई नदी छोटी वो निकली होती है, उसको घाटी कहते हैं और उसको क्या देते हैं? दर्रा, मतलब आने जाने का रास्ता। तो यहाँ पर क्या है, जो उत्तरी और पश्चिमी पाक की तरफ जो है कुछ दर्रे हैं, जैसे खैबर, गोमल, बोलन और टोची, ऐसे कुछ दर्रे हैं। इन दर्रों से क्या है? आने जाने का रास्ता है। तो पहले क्या था? व्यापार होता था। व्यापार के साथ साथ भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, मतलब मध्य एशिया से जो आने वाले जितने भी या स्थलों से आने वाले जितने भी आक्रमणकारी हुए हैं वे इन्हीं दर्रों से आए हैं। तो इनसे कौन हुआ है? आर्य आए। सबसे पहले शुरू में जो विदेशी हमला हुआ, फिर मंगोल भी इसी से आए, मंगोलिया हमला होता था जो इतिहास में पढ़ेंगे हम। और तुर्क जो है, तुर्क भी इसी से आए। और ये क्या है? हमले इन्हीं दर्रों से हुए हैं, क्योंकि आने जाने का रास्ता था, पर्वतों से आ नहीं सकते, तो इन दर्रों से पार करके क्या है? विदेशी आक्रमण हुए हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया इधर पाक वाले की तरफ। अब देखते हैं हिमालय में ही दूसरा भाग क्या है? अरुणाचल की तरफ। तो अरुणाचल में भी कुछ ऐसे ही दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे दर्रे हैं, जैसे कि तेसला तुंग दर्रा ऐसा ही है, आने जाने का रास्ता है। और तोंगयप, ये दो दर्रे क्या है? अरुणाचल में है, तिब्बत में भी है और इसी प्रकार म्यांमार में है। जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, हिमालय का विस्तार पूर्व पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको धीरे धीरे सब दर्रे बताऊंगा। अब क्या है? कुछ दर्रे क्या है? ये तो पाक की तरफ हो गए जो खुले हैं, जिससे आना जाना होता है। कुछ क्या है? भारत का जो हिमालय का उत्तरी पश्चिमी जो हिमालय है वो क्या है? अधिक ऊंचा है। अधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ पे क्या होती है? बर्फ ढकी होती है। बर्फ ढकने होने के कारण कुछ दर्रे ऐसे हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, पर अगर उससे आना जाना नहीं होता, जैसे कि जो जिला जम्मू कश्मीर में है, जाराला, चारडिंगला, मतलब जितने भी ज़्यादातर ला लगते हैं ये क्या है? जम्मू कश्मीर के हैं। और इसी प्रकार इमिसला। हमेशा ध्यान रखना, अगर पेपर में आता है कि ला, किसी दर्रे के पीछे ला लगा हुआ है, तो क्या है? जम्मू कश्मीर का दर्रा है और हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला दर्रा है, मतलब घाटी है। ये तो हो गए हमारे प्राकृतिक, जो कि हमारा हिमालय है। और उधर सागर की तरफ सिर्फ दो देश हमारे ऐसे हैं जो हमारे समुद्री सीमाएं छूते हैं। अब आते हैं हम कृत्रिम में। कृत्रिम जो सीमाएं हैं
उसको हम बांटते हैं कुछ भागों में, जैसे कि पहला भारत और चीन, भारत और चीन के बीच। इसी प्रकार कुछ सीमा है वर्मा या म्यांमार के बीच। एक सीमा है बांग्लादेश के बीच और एक सीमा बनती है भारत और पाक के बीच, भारत पाक सीमा। ठीक, ये जो है हमारे पड़ोसी देश है। बनती तो नेपाल से भी है पर इतनी मुख्य नहीं है, बनती भूटान से भी है पर इनसे इतना कोई विवाद नहीं होता। वैसे मैं इनको बताऊंगा तो थोड़ा थोड़ा, पर इनसे कोई इतना विवाद उत्पन्न नहीं है। मैन जो है ये है, जैसे कि चीन, नाम क्या है सीमा का, मैकमोहन, मैकमोहन। ठीक, मैकमोहन जो है कब बनाई गई थी? 1914। क्या था हुआ था? शिमला समझौता, शिमला त्रिदलीय समझौता। इसमें कौन कौन बैठे थे? चीन था, क्योंकि त्रिदलीय है मतलब 3 आदमी इसमें बैठे थे। कौन कौन से देश के थे? चीन, तिब्बत प्लस भारत। ये तीनों देश के मुख्य आदमी यहाँ पर जाकर बैठकर इन्होंने आपस में सलाह करी और एक सीमा का निर्धारण करा, जिसका नाम दिया गया मैकमोहन। ये तो हो गई चीन की। इसी प्रकार हम वर्मा की देखते हैं। दोनों देश के बीच जो श्रेणियां हैं, जैसे कुछ श्रेणियां हैं मतलब पर्वत श्रेणियां, कुछ पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं? श्रेणियां कहा जाता है। जैसे कि लुसाई, पटकोई और आराकान। किन किन राज्यों को छूती है? जो पूर्वी उत्तर के ये राज्य हैं जितने भी, जो मतलब 7 सिस्टर जो हैं, उनसे जो लगने वाले राज्य हैं जो म्यांमार से, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश लगता है म्यांमार से, मिजोरम लगता है, नागालैंड लगता है और मणिपुर। ये क्या है? म्यांमार से टच होते हैं। और यहाँ पर एक क्या है? एक प्राकृतिक क्या बनती है? सीमा बनती है, पर कहीं कहीं पर एक कृत्रिम सीमा भी बनाते हैं। अब आते हैं बांग्लादेश में। स्थलीय सीमा बनती है और राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम। कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि किस देश से कौन से राज्य की सीमा टच होती है, तो ये आपको मैप में देखना पड़ेगा। जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल से टच होते हैं। त्रिपुरा तो बिल्कुल ही पश्चिम बंगाल में घुसा हुआ है। जैसे कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में था, त्रिपुरा बिल्कुल बांग्लादेश में घुसा हुआ है। जैसे कि बांग्लादेश भारत के बगल में है, ऐसे ही त्रिपुरा उसके बिल्कुल अंदर है। अब आते हैं पाक। जब भारत का विभाजन हुआ, भारत के विभाजन के साथ 1947 में सर श्री रेडक्लिफ ने क्या करा? एक सीमा रेखा खींची गई। कहाँ से? कश्मीर से कच्छ तक एक सीमा रेखा खींची, जिनके नाम से ही उसका नाम रेडक्लिफ सीमा पड़ गया। कितनी लंबी है? 1120 किलोमीटर। कहीं पर ये सतलज नदी और रावी नदी इसको क्या है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। जैसे सतलज नदी, सतलज फिरोजपुर के पास प्राकृतिक सीमा बनाती है और रावी अमृतसर के पास क्या बनाती है? एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसकी ओर? भारत और पाक की। और जहां पर भी है और जगह, वो क्या बनाती है? एक कृत्रिम सीमा बनाती है। और अब मैंने आपको आज सीमाएं बताई हैं कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी सीमा टच होती है और कौन कौन सी सीमा टच नहीं होती। तो पड़ोसी देश जितने भी हैं मैंने सीमा बताती है, कौन कौन सा राज्य टच होता है
एक बार मैं तुमको एटलस के जो मैप है उसमें आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा देश किस सीमा से टच होता है। जैसे कि मेरे पास ये मैप है, आपके पास भी एटलस होगा। मैंने आपको बताया कि अगर चीन से देखा जाए, ये चीन है, यहाँ तिब्बत है, तिब्बत अब क्या है, चीन का पार्ट है। तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी का भाग किससे लगता है, नेपाल से। तो कभी कभी ऑप्शन में डाल देता है कि यूपी का भाग किसी चीन से या तिब्बत से टच होता है, तो नहीं होता है। बिहार का नेपाल से होता है, और सिक्किम का 3 देशों से होता है, किसके, भूटान, नेपाल और तिब्बत या चीन से। अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये किससे टच होता है, चीन से। तो ये राज्य कौन से हैं, ऊपर ऊपर के 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन से टच होते हैं या चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये क्या है, 1 2 3 4 राज्य ऐसे हैं जो पाक को, मतलब उसकी सीमा को टच करते हैं। अब आ जाते हैं बांग्लादेश क्या है कि बगल में घुसा हुआ है। इसमें देखो पश्चिम बंगाल, मैंने आपको अभी बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये बगल में घुसा हुआ है, ऐसे ही त्रिपुरा इसके बिल्कुल अंदर है। अब देखते हैं म्यांमार ये है, और यहाँ पर क्या है, अराकान की पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये क्या है, असम को छूते हैं। अब देखते हैं समुद्र में क्या है, बांग्लादेश, श्रीलंका मैंने आपको अभी बताया था कि क्या है, भारत की सीमा इससे समुद्री सीमा मिलती है। ये क्या है, पाक जल संधि दोनों के बीच को, विभाजन को अलग करती है। यहाँ मन्नार की खाड़ी भी है, इस तरफ मन्नार की खाड़ी है और इधर पाक जल संधि। अब आ जाते हैं इधर क्या है हमारा, मैंने अभी बताया था कि मालदीव क्या है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। वो हमारा दूर है पर ये भी समुद्री सीमा बनाता है। तो ये हमारा आज क्या हो गया, सीमाएं हो गई है भारत को टच करने वाली। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, और अब छोटी वीडियो डलेंगी, आशा है कि आप सब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।